बता देना मेरे को। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन में। और मैं मोहम्मद वसीम। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। देखिएगा, बिहार टीचर वैकेंसीज आई है 7th फेज में। तो इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, जो मेरा आज का टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है। तो इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे और हर लेवल के क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बीपीएससी के एग्जाम में आएंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक करेंगे और आने वाले हमारी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को समझने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जो है कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले जो अल्फाबेट होते हैं हमारे इंग्लिश के ए से लेके जेड तक के, उन सभी अल्फाबेट के आपको नंबर काउंट करने होंगे, यानी नंबर आपको याद रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए ए का एक नंबर होता है, बी का 2 होता है, इसी तरह से जेड तक जब हम जाएंगे तो टोटल नंबर आपके 26 हो जाते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को जब आप पढ़ें तो सबसे पहले अल्फाबेट जो 26 हैं उन पे आप फोकस करें, तभी ये आसान से हो पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिएगा, ये आपको इस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग करने को कहा जाता है। एक लाइन आपको दी जाती है कि प्रूफ करके दिया होता है कि ये, इसमें आपको कहा जाता है कि किसी भाषा में ये वाला वर्ड दे दिया जाएगा इस तरीके से, इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये एक प्रूफ कर दिया होता है। इसी तरह से आपसे दूसरा वर्ड पूछा जाता है कि ये आप करके बताइए कि जिस भाषा में हमने इसे कन्वर्ट किया है उसी भाषा में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस बहुत आसान है। करने से पहले आपको एक चीज फिर से याद दिला दूं कि सबसे पहले एक नंबर आपको याद हो। दूसरा, आपको इन क्वेश्चनों को करने से पहले किस चीज पे फोकस करना है, यानी एकदम से क्वेश्चन पे नहीं लगना है। देखना है कि क्वेश्चंस के अंदर क्या ट्रिक लगी हुई होगी, क्या सेटअप किया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं 2-3 चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि जो यहां पर इसने वर्ड दिए हैं, जो लेटर्स आपके दे रखे हैं, क्या ये हूबहू दूसरे वाले लेटर्स में सेम है क्या, मतलब जैसे लेटर इसके अंदर है क्या इसके अंदर भी वही है। अगर इस तरीके से नहीं है तो फिर हम इन पे नंबर कोडिंग करेंगे कि किसका नंबर क्या होता है, ये नंबर कोडिंग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कहा कि सेम टू सेम कंडीशंस वाले क्वेश्चंस तो नहीं है। सेम टू सेम तो नहीं है, मतलब यहां पे कह सकते हो कि पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेम सेम टू सेम कॉपी तो नहीं मार रखा है। मतलब ये हो सकता है कि इसमें स्टार्ट कर दिया हो और उधर से इसका एंड कर दिया हो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये बात देखनी होगी। इसके बाद दूसरी नंबर पे जो बात देखोगे वो ये देखोगे कि जो इसने कोड कन्वर्ट किया है वो किस तरीके से कन्वर्ट किया है, यानी यहां पर जो नंबर बनने वाला है और यहां पर जो नंबर बनने वाला है, इसमें किस तरह का संबंध इसके अंदर है। यानी संबंध आपको कन्वर्ट देखना है कि किस तरीके का यहां पे संबंध है। तो यानी आपको रिलेशन फाइंड करना है दूसरे नंबर में। और ये रिलेशन कितने तरीके से हो सकता है, आपका ये रिलेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, ये आपकी बढ़ती हुई सीरीज हो सकती है, 1 से बढ़ सकती है या 2 से बढ़ सकती है या 3 से बढ़ सकती है। बढ़ती हुई सीरीज हो सकती है, पहली बात। दूसरा, इसमें ये घटती हुई सीरीज हो सकती है, यानी आपका ये किसी भी तरीके से घट सकती है, एक बात। तीसरा ये हो सकता है कि ये किसी भी पहले दो पेयर को जोड़ करके एक साथ लिख सकता है, या फिर एक इस तरीके से हो सकता है कि आपके दिए हुए सभी नंबरों का टोटल करके यहां पे लिख सकता है। तो ये 3 से 4 मेथड आपके होते हैं जो बेसिकली इस एग्जाम में या इन क्वेश्चनों के अंदर ये होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या मेथड लगाया गया होगा, इसके अंदर क्या मेथड लगाया गया होगा, इसको एक बार चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक चीज देख लो, जैसे ये है आपके पास में, ये वाली चीज देख लीजिएगा। ये बेसिकली सभी को बचपन से याद होती है।
बस नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर आपको देखने हैं कि कौन सा नंबर पे कौन सा लेटर आपका बना हुआ है। जैसे यहां पर ए है 1 नंबर पे है, बी 2 पर है, इसी तरह से बेसिकली सारी चीजें हैं। इसमें कोई ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे। तो सभी पे आप इसको फोकस कर लें एक बार कि ये इस तरीके से नंबर है। अब इसके बाद में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि SUBHAM इज कोडेड एज TVCUBN। तो यहां आप देखो कि S का जो नंबर होता है वो आपका होता है 19। S का नंबर जो होता है वो होता है 19, यानी S होता है हमारा 19 नंबर। ठीक है, यहां पे पहला नंबर 19 है, तो उस वाले में देखेंगे कि पहला नंबर क्या है। यहां पर देखेंगे ये वाला नंबर जो है T होता है 20। ठीक है, पहला नंबर 19, इसका पहला नंबर इसने कर दिया है 20। इसी तरह से यहां पर U जो होता है वो 21 होता है, और यहां पर जो V होता है ये 22 होता है। इसी तरह से आप देखोगे कि B जो होता है वो होता है आपका 2 नंबर, और यहां पर जो दिया गया है C दिया गया है 3 होता है। इसी तरह से H 8 होता है, तो यहां पर आपका ये 21, और ये A होता है 1, और ये होता है B होता है 2। इसी तरह से M होता है 13, और ये होता है 14। तो आप एक चीज देखोगे कि इस वाले क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यहां पर ये I होना चाहिए। ठीक है ना, यहां पे 9 होगा। यहां पर जो है आप देखोगे कि पहले लेटर्स के बाद जो पहला लेटर बना है वो एक ज्यादा होके बना है, इसी तरह से दूसरा वो भी एक ज्यादा होके बना है, इसी तरह से हर एक नंबर जो है एक एक ज्यादा होकर बना हुआ है। तो आपको ये बस लिखने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से इसको कर लेना है। इसी तरह से जब हम इस वाले क्वेश्चंस में आएंगे इसके दिए हुए फॉर्मेट में, तो यहां पर भी हम एक एक बढ़ा के नंबर को लिख देंगे। यानी S होता है हमारा 19, तो 19 के बाद हमारा 20 होना चाहिए, तो 20 देखो सभी ऑप्शन में 20 दिया गया है, यानी सभी ऑप्शन में 20 आपका दिया गया है। इसी तरह से A के बाद में आना चाहिए B, यानी B भी सब में लगभग लगभग दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से ये A T जो होता है ये 20 होता है, इसके बाद होना चाहिए 21, यानी T के बाद में 21 नंबर वाला जो होगा वो होना चाहिए। यानी ये तो 22 नंबर है, तो ये वाला तो कट जाएगा। इसी तरह से यहां पर ये बचेगा, ये 21 होता है। ठीक है, इसमें भी 21 है और इसमें भी 21 है। इसी तरह से Y जो होता है ये होता है 25। इसके बाद आना चाहिए Z, तो यहां पर Z यहां पर है, यहां पर भी Z है, और यहां पर Z नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो कि A के बाद आना चाहिए B। A है तो इसमें आना चाहिए B, तो यहां पर B है, ये B आपका कंप्लीट है, और यहां पर भी B कंप्लीट है। इसके बाद M है, इसके बाद आना चाहिए N, यानी M के बाद एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, यानी N आना चाहिए, तो इसमें M ही दिया है, तो ये भी कट जाएगा। तो आपके दिए हुए ऑप्शन के आधार पर आप देखोगे कि सभी ऑप्शंस में जो इसके अकॉर्डिंग एक एक नंबर बढ़ के आ रहा है वो आपका आ रहा है ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो यानी M के बाद N है। तो बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन तभी आसान तरीके से हो पाएंगे आपसे जब आप इन सभी नंबरों की कोडिंग आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कहा है कि यदि किसी भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात फोकस ये करेंगे कि दिए हुए लेटर क्या सेम सेम रिपीट है, तो इसमें रिपीट नहीं है ये। तो जब रिपीट नहीं है तो सबके नंबर नोट करेंगे। तो यहां पर देखो G के बाद में G का नंबर होता है 7, इसमें होता है H का होता है 8, O का होता है 15, और यहाँ पे P का होता है 16। इसी तरह से A का होता है 1, और यहाँ पे B का होता है 2। इसी तरह से L का 12 नंबर होता है, और ये होता है 13। तो यहाँ पे ये बात हमें इसमें इस वाले मेथड से ये चीज देख लेनी है कि ये सीरीज इसने
किस तरीके से कन्वर्ट की है, तो इसमें भी हमें समझ में आ गया कि यहां से उस वाले पे जाने में इसने एक एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो आप भी क्या करोगे, आपको जो पूछा गया है इसमें एक एक एक्स्ट्रा कर देंगे। तो P का होता है कितना, 16, P का 16 होता है, तो हमें लेना है 17। तो सभी में Q का 17 होता है, देखो यहाँ पे Q का 17 है, सब में ये भी 17 है, ये भी 17 है, ठीक है। इसके बाद में O का होता है 15, तो 15 में इसके बाद में O 15 होता है, तो यहाँ पे P हो जाएगा कितना, 16। तो सब में P भी, इसमें भी है, इसमें भी है, और इन सब में QP सब में लगा हुआ है। S 19, तो इसके बाद आना चाहिए T, तो यानी T वाले एक ये बच गया, एक ये बच गया, और एक ये बच गया, लेकिन इसमें T नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में T के बाद आना चाहिए U, यानी T का होता है 20, और 20 के बाद होना चाहिए 21 नंबर, और 21 नंबर जो होता है हमारा U का होता है। 21 नंबर किसका होता है, U का। तो इसमें U लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। देखो ये चीजें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है कि जब तक आपको नंबर नहीं पता होगा तो आप एक्स्ट्रा करने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन और देखिएगा क्वेश्चन। ये कहा गया है कि यदि टीचर को कोड किया गया है VGC GT के बराबर में, तो चिल्ड्रन को क्या कोड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये बात देखनी है, वो ये देखनी है कि क्या दिए हुए लेटर्स को रिपीट किया गया है। मैं ये आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चंस को कर देता है, यही लेटर उठा के वहां रख देगा, और इसमें से कुछ लेटरों को बदल के बीच में कर देगा और कुछ को पहले वालों को स्टार्ट में कर देगा। तो ये इस तरीके से तो आसान हो जाएगा, तुम्हारा नंबर डालने की वहां पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि नंबर सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके सभी के नंबरों में इसको काउंट करके देख लेते हैं। टी का जो नंबर होता है वो 20 होता है, यहाँ पे देखा 20 होता है, और यहाँ पर कितना नंबर है, वी का जो नंबर है यहाँ पे का नंबर आपका होता है 22 नंबर का, कितना होता है 22 नंबर। तो यहाँ पर बी का जो नंबर होगा वो होगा 22 नंबर, ये हो गया। और जी का होता है 7, और सी का होता है 3, और ई का होता है 5, जे का होता है 9, 10, टी का होता है 7, और टी का होता है 20। इस तरीके से सबको लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टी का हो गया 20, ई का आपका हो जाएगा 5, और ये 1, और ये 8, ये 5 हो जाएगा, और ये आर का हो जाएगा 18। तो ये इस नंबर हम देख लिया कि यहाँ पे जो 20 है, 20 के बाद गया 22 पे, इसी तरह 5 के बाद गया 7, 1 के बाद गया 3, और 3 के बाद गया 5, और 8 के बाद 10, और 5 के बाद 7, और 18 के बाद 20। तो बात सीधी सी स्पष्ट है कि हर एक नंबर को उसने दो दो एक्स्ट्रा करके लिया है। तो आपसे जो पूछा गया है उसमें भी हम क्या करेंगे, में भी क्या करेंगे कि जो आपसे पूछा गया है इसमें भी दो दो एक्स्ट्रा कर देंगे। यानी आपका जो नंबर है यहाँ पे सी है, तो इसका मतलब सी पे आप देखोगे 3 नंबर होता है, तो हमने लिख लिया, हाँ 3 लिख लेंगे सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, का हो गया 3, ये हो गया 3 नंबर। एच का हो गया 8, आई का 9, एल का हो जाएगा आपका 12, और डी का 4, आर का 18, ई का 5, और आपका एन का हो जाएगा कितना, 14 नंबर। तो यहाँ नंबर्स आपने लिख लिए। इसके बाद इसमें दो दो ऐड करके जो बनने वाला नंबर है वो आपका बन जाएगा। यानी 3 के बाद जो 5 नंबर होना चाहिए वो ई का होता है। 3 के बाद क्या बनेगा, 5 बनेगा। 8 के बाद क्या बनेगा, 10। 9 के बाद क्या बनेगा, 11। 12 के बाद क्या बनेगा, 14। और 4 के बाद क्या बनेगा, 6। 18 के बाद बनेगा 20, और 5 के बाद जो बनेगा वो 7 बनेगा, और 14 के बाद जो बनेगा वो 16 नंबर बनेगा। अब यहाँ ये कोड हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 जो नंबर है वो किसका होता है, ई का होता है। तो बेसिकली सभी में 5 नंबर्स तो दिया ही होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे 10 नंबर जो होता है वो जे का होता है। 10 नंबर जो होता है
वो जे का होता है। तो जे जिसके अंदर हो वो नोट कर लो, ये वाले में तो जे नहीं है तो इसे हटा लो पहले, ठीक है। अब इसके बाद देखो 11 जो होगा उसका 11 जो होता है वो होता है के नंबर। क्या होता है? के देखो किसमें है, के यहां भी है, के यहां भी है और के यहां भी है, ठीक है। 14 नंबर किसका होता है? 14 नंबर होता है एम का। 14 नंबर कितना होता है? एन का होता है। तो यहां पर जिसमें एन हो वो ले लेंगे, यानी 14 नंबर जो होगा वो एन का होगा, यानी यहां पर एन नहीं है इसे हटा दे, और यहां पर एम एन नहीं है इसे हटा दे। तो आप यहीं से दिए हुए ऑप्शन के आधार पे भी एक नंबर आपका बचता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो ये कहा गया कि किसी भाषा में साधन को ये इस तरीके से कोड किया गया है, और इसी तरह से माधुरी को कैसे कोड करेंगे। यहां पर आप देखोगे कि आपका जो नंबर है एस, ये होता है 90, ए होता है 1, डी होता है 4 और एच होता है 8, 1 और ये आपका होता है 14 और ये होता है 1। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया है कि ये इस तरह से कोड कर दिया है। अब इसके बाद में यहां पर देखो ये डब्ल्यू एक्स जो होता है ये होता है कितना, 24 नंबर होता है। एफ जो होता है कितना होता है, 6 नंबर। आई जो होता है 9 होता है। एम होता है 9, एम जो होता है वो होता है आपका 13 नंबर होता है। एन होता है 13 नंबर, एन होता है आपका 13 नंबर, और एफ होता है आपका 6 नंबर, एस होता है 19 और ये होता है 6 नंबर। अब यहां पर देखो कि सबसे पहले जो नंबर है आपका 19 नंबर है, 19 के बाद कर दिया है 24। तो यानी 19 के बाद कितना ऐड हुआ, यानी यहां से यहां तक देखोगे जो पहला नंबर है वो आपका 5 नंबर ऐड हो रहा है। इसी तरह से ए है हमारा 1 है, 1 से आगे चल के हुआ 6, तो इसका मतलब इसमें भी कितने ऐड हो गए, 5 हो गए हैं। इसी तरह से 4 से बन गया है 9, 8 से बना है 13 और 1 से बना है 6 और 14 से बना 19 और 1 से बना फिर 6। तो यानी आपको ये चीजें देखनी है कि जो नंबर की जो सीरीज आपकी आगे बढ़ रही है वो केवल आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा होके बढ़ रही है। तो आप भी ये चीजें देख लेंगे एक बार, इसके आधार पर ही आप इन नंबर की कोडिंग करेंगे। तो ये आपका 13 नंबर, 1 नंबर, 4, 8, तो ये आपका 21, 18 और ये 9, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सभी नंबरों में आपको एक एक एक्स्ट्रा यानी 5-5 एक्स्ट्रा सब में कर देंगे। तो यानी 13 में 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 18, तो यानी 18 होता है आर का। तो यहाँ पे आर सभी में दिया गया है, ये इस तरीके से चेक करेंगे। आर जो है वो सभी के अंदर है तो 18 हो गया। ए के बाद में आना चाहिए 6 नंबर, यानी 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो यहां पर देखो जिसमें एफ है उन्हें रख लो, बाकी को हटा दो। ये नहीं इसमें एफ नहीं है, इसे हटा देंगे। यहां पर एफ है और यहां पर भी एफ है और यहां पर भी एफ है इसके अंदर। इसी तरह से 4 है ये डी, इसके बाद में 5 जोड़ोगे तो 9 नंबर, यानी 9 नंबर किसका होता है, आई का 9 नंबर होता है। तो इसके बाद में जिस जिसमें आई हो से रखेंगे, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। इसी तरह से यहां पर एच की बात करते हैं, 8 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी 8 और 5 हो जाएगा 13 नंबर। तो 13 नंबर किसका होना चाहिए, वो एम का नंबर होना चाहिए। तो यहां पर एम है ये ठीक है, यहां पर एम है ये ठीक है और यहां पर भी एम है ये भी ठीक है। इसी तरह से 21 के बाद में आना चाहिए क्या नंबर, 5 एक्स्ट्रा करके, यानी 21 और 5 यानी 26 नंबर होना चाहिए। और 26 किसका होता है, जेड का। यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है और यहां पर भी जेड है। यहां तक का बिल्कुल ये तीनों बराबर बराबर चल रहे हैं। इसके बाद में देखो 18 के बाद में 5 जोड़ोगे तो आएगा 23 नंबर, और 23 नंबर किसका होता है, 23 नंबर होता है डब्ल्यू का, यानी डब्ल्यू बराबर होता है 23 नंबर, ठीक है। तो यहां पर जिसमें डब्ल्यू हो उसे रख लो, यानी 18 के बाद में यहां पे तो डब्ल्यू है नहीं इसमें,
तो इसको तो हटा दो। ये ऐड के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, यहां पर भी डब्ल्यू नहीं है तो इसे हटा दो। तो यहां पर देखोगे कि जिसमें डब्ल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें दिया गया है कि कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, तब आपको ये आखिर तक चेक करना होगा, ठीक है ना। अगर आपके ऑप्शन 5 है, ये बैंकिंग वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन इसमें आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में ये इस तरीके से 4 ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो चौथा नंबर जो होगा पूरा पूरा आपने चेक कर लिया। एक बचा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14 होता है, तो ये आपका N14 ही होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ये जो ऑप्शन मिलते हैं ये बिल्कुल सेम सेम होते हैं, लगभग लगभग इनमें एक या दो लेटर्स का अंतर आता है मुश्किल से। तो यहां पर आप देखो, अगर शुरू से आप चेक करने की कोशिश करते हो तो सबके शुरू के नंबर बिल्कुल बराबर मिलेंगे। इसी तरह से जब आखिर से शुरुआत करते हो तो सबके नंबर आखिर से भी बराबर मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत गैप मिलता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये VN है, ये WN है, यहाँ भी WN है। तो ये इस तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि आपको हर एक नंबर को चेक करना है, इसमें तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो आगे चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहां पर आपका दिया गया है कि यदि किसी भाषा में विक्ट्री को YLFWRU भी लिखा जाए तो उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाने वाला है। तो बस सीधी सी बात है, आप नंबर जो आपने याद कर रखे हैं वो आप इसमें डाल लीजिएगा। तो यानी आप देखोगे आपके पास जो नंबर है, यू का जो नंबर है वो 21, वी का जो होता है वो 22 नंबर होता है। यहाँ पर आपने देखा 22। और एक बात और चेक कर लो कि यहां पर जो y है ये होता है आपका 25। तो एक तो ये बात समझ में ले लेनी है कि यहां से 22 से ये 25 हो गया डायरेक्टली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आगे मैं अगली एक्सरसाइज आपको कराऊंगा उसमें आप इसको डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है कि अगला जो लेटर होगा वो हो सकता है 2 बढ़ा दिया हो, या हो सकता है वो 3 बढ़ा दिया गया हो, या घटा दिया जाता है। तो यानी आपको नंबर तो हर एक नंबर को ही चेक करना है। यानी आप यहां देखोगे, यहां पर ये जो है आई जो है 9 है, इसके बाद में ये हो गया कितना 12। तो यहां पर ये बात स्पष्ट हो गई कि यहां से 3 बढ़ गया है। इसी तरह से यहां पर ये जो सी होता है ये 3 होता है। इसी तरह से यहां पर एफ जो होता है वो 6 नंबर होता है। तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक हमने 3 नंबर चेक करे हैं, तो तीनों नंबर्स में 3-3 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी हर एक नंबर आपका 3-3 एक्स्ट्रा चल रहा है। तो बस सीधी सी बात है, अब आपको आगे चेक करना चाहो तो चेक कर लो, नहीं तो आपने 2-3 नंबर 4 नंबर चेक करने के बाद ये देख लेना, समझ लेना है कि यहाँ पर 3-3 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है। तो आप अपने नंबरों में इसमें ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपने इन नंबरों में 3-3 एक्स्ट्रा कर लो। यानी आपने एस का 19 होता है और यू का होता है 21 नंबर, सी का होता है 3 नंबर और इस सी का भी 3 नंबर होता है, ई का जो होता है 5 नंबर होता है और एस का 19 और इस एस का भी 19 नंबर होता है। अब सभी नंबरों को 3-3 एक्स्ट्रा कर देना है, यानी 19 का हो जाएगा कितना 22। 22 नंबर किसका होता है, बी का 22 होता है। तो आप देखोगे कि बी जो है आपके इन ऑप्शनों के आधार पर यहां भी वी है, यहां भी वी है, यहां भी वी है और यहां भी। तो यानी दोनों साइड में वी दिए गए हैं। तो क्योंकि दोनों तरफ एस भी है तो है ना भाई, दोनों तरफ एस है तो दोनों तरफ आपके वी है। इसके बाद में 21, यू का 21 है और इसमें 3 जोड़ेंगे तो यानी 21 और 3 24 हो जाने वाला है। और 24 किसका होता है, डब्ल्यू एक्स का 24 हो जाने वाला है। तो यहां पर देखो एक्स इसके अंदर है और एक्स इसके अंदर है। दूसरे नंबर पे यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर भी एक्स नहीं है, तो यानी ये दोनों नंबर आपके काम के नहीं रहे, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है कि कौन कौन से नंबर सही हो सकते हैं। अब देखो इसके बाद में सी है, ये 3 नंबर है। इसके बाद क्या होना चाहिए, 3 नंबर यानी 3 का होना चाहिए 6 नंबर होता है किसका, एफ का होता है। तो यानी आपके पास में 2 बार सी लिखा हुआ है, तो यानी आपके पास में यहां आने वाले नंबर्स में जो है एफ होने चाहिए 2 बार, जबकि यहां पर क्या है 2 बार ई दिया गया है। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन आपके
काम का नहीं रहा। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपका एफ दोनों में है, तो ये आपका यहां से आंसर कर सकते हो। लेकिन ज्यादा सेटिस्फाई होने के लिए आपको हर एक नंबर को चेक करना है। लेकिन अगर आपका कोई कोई ऑप्शन बिछड़ रहा है, कोई ऑप्शन आपका बिछड़ रहा है आपके हिसाब से, तो उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब आप ये चीजें कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते समय आपको जो बात ध्यान रखनी है वो दो तीन बातें हैं, बस उनको ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि आपको दिए हुए यानी जो आपके लेटर्स होते हैं एक से ए से लेके जेड तक के, उन सभी के लेटर्स आपको नंबर के साथ याद होने चाहिए। दूसरा बात यह है कि जो आपको उसने एग्जांपल्स के रूप में दिया गया है कोड, यानी ये वाला एक एग्जांपल का कोड होता है, इसमें ये देखना है कि क्या दिया हुआ ऑप्शंस क्वेश्चंस जो है जो उसने सोल्व करके दिया है आपके सामने, क्या वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके रख दिया है, यानी जो लेटर पहले वाले में है वही लेटर क्या दूसरे वाले में है। ये चेक करने के बाद अगर ये इस तरह की कंडीशन नहीं है, तब आप क्या करोगे, आप दिए हुए जो लेटर्स है उन सब की कोडिंग कर लो, यानी लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यूं समझ लो कि आपके पास में जो नंबर्स हैं वो इतने नंबर का है और उसके बाद में जो नंबर है वो इतने नंबर का है, तो उन नंबरों पे कोडिंग कितने कितने की आ रही है, कितना एक्स्ट्रा की चल रही है या कितने कम की कोडिंग चल रही है, तो इससे क्या होगा, आप एक आइडिया महसूस करेंगे कि ये इस तरीके से हो रहा होगा। तो आप फास्ट तरीके से कर सकते हो और ये क्या करोगे, फिर आप इसको इसमें अप्लाई कर दोगे, तो उसी तरह का कंडीशन जो इसमें इसमें लगाई गई है वही आपसे जो पूछा गया है उसमें लगा देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल शुद्ध आएगा आपका आंसर। ठीक है। तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, किसी भाषा में CAT को लिख दिया गया है DDY, तो आपको कहा गया है बताइए बिग को क्या लिखेंगे। देखो यहां पर नंबर फास्ट फास्ट तरीके से कर सकते हैं आप। तो यहां पर नंबर क्या है, C का हो गया 3 नंबर, A का हो जाएगा 1 और T का हो जाएगा 20। इसी तरह से D का 4 नंबर, D का 4 नंबर और Y का हो जाएगा 25। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर क्या चल रहा है सिस्टम। अब वहां पर हमने क्या किया था क्वेश्चनों में, कि वहां पर हमने ये किया था कि एक या दो चेक करने के बाद, तीन चेक करने के बाद ये देखते थे कि आपके जो सीरीज है वो बराबर एक ही तरह की चलती थी। लेकिन यहां पर आप देखो कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 3 से हो गया कितना 4, एक बढ़ा, मतलब पहले नंबर पे तो बढ़ाया उसने एक, ठीक है, पहले नंबर पे एक बढ़ाया। अब उसके बाद में दूसरा नंबर है 1, 1 से हो गया 4, दूसरे नंबर पे बढ़ाया इसने 3, ठीक है। इसी तरह से 20 के बाद में हो गया कितना 25, तो अगला जो नंबर है वो आपका बढ़ गया है 5। तो आप यहां देखोगे कि जो बढ़ने की सीरीज है वो एक ओड नंबर की सीरीज के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी एक बढ़ा फिर 3 बढ़ेगा फिर 5 बढ़ेगा। तो आप भी क्या करोगे, आपके पास जो क्वेश्चन बनाया गया है उसको भी आप इसी तरह से बढ़ा दो, यानी बी में एक बढ़ा देंगे, यानी +1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, सी बन जाएगा सीधा सीधा। आई होता है 9 नंबर, इसमें 3 बढ़ा देना है तो यानी ये 12 नंबर हो जाएगा, में 3 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 12 नंबर, और 12 होता है एल का। इसी तरह जी जो होता है ये 7 नंबर होता है, इसमें कितना बढ़ा देंगे, इसमें बढ़ा देंगे 5, क्योंकि आपका 1 3 और 5 बढ़ रहा है, तो इसी तरह से इसमें 7 में ये हो जाएगा 12, आपका हो जाएगा कितना 5 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना एल हो जाएगा, यानी 12 नंबर हो जाएगा, 7 और 5 12, 9 3 12 और 1। तो आप देखोगे कि आपका जो ऑप्शन बनने वाला है CLL बनने वाला है। तो यहां पर ये ऑप्शन दिया गया है CLL। ठीक है। आप देखो आगे, देखो एक क्वेश्चन और है, ये कहा गया है टेक्सटाइल को ये कोडिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो टेक्सटाइल को कोडिंग किया गया है कैसे, टी का नंबर देखो, नंबर तो सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर क्या करोगे, इसका नंबर डालोगे 20, इसका नंबर डालोगे आप कितना, इसका नंबर डालोगे आप, का जो नंबर डालेगा कितना डलेगा भाई, ये डलेगा 20 हो जाएगा, और ये आपका जो होता है नंबर ये 5 होता है, ठीक है ना, और ये आपका होता है 24 और ये 20 होता है, और ये 12 नंबर।
इसी तरह से यहाँ पर देख लो, आर का होता है 18, सी का होता है और यू का होता है 22, 18 और ये 7 और आपका 10। और बस यहीं से आपको चेक कर लेना है क्या इसमें सिस्टम चल रहा होगा। देखो क्या इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ई में जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा है 20 लिखा हुआ है। 20 में आप देखोगे कि जो पहला नंबर है यहां से, ये 20 का बन गया है 18। जो इसने अप्लाई किया है आपको भी वही नंबर वही चीज अप्लाई करनी है अपने वाले क्वेश्चन में, यानी आप इनके भी नंबर कर लो। एन का जो होता है आपका 14 नंबर होता है, वाई का 25, एल का 12, ओ का 15 और एन आपका। देखो क्या किया है, 20 का कर दिया है 18, यानी दो कम हो गए हैं। यानी आप भी क्या करोगे, 14 कर दिया है, 14 का कर दोगे, इसमें से दो कम कर दोगे, दो कम कर दोगे, यानी ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, सीधा 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 कितना हो जाएगा, 12। तो आप बस ये चेक करो, आगे देखो y है 25, यहां पे आपका दिया है 5, 5 में आपने देखा यहां पे कर दिया है 3, 5 का कितना हो गया है, 3 हो गया। तो यानी कि 5 में से 3 कम कर, मतलब 5 में से कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। तो आप भी क्या करोगे, 25 में से 2 कम कर देंगे तो बनेगा कितना, 23 बनेगा। इसी तरह से 24 का, 24 से 22 हो गया है तो इसमें से भी 2 कम हो रहा है। इसी तरह से देखो 20 से ये वाला 18 हो रहा है, इसी तरह से 9 से ये 7 हो रहा है, इसी तरह से 12 से ये 10 हो रहा है और 5 से ये 3 हो रहा है। मतलब ये कह सकते हो कि हर एक नंबर जो है वो आपका दो दो कम हो रहा है, सीधा सीधा कितना कम हो रहा है, दो दो कम हो रहा है। तो यहां पर आप देखोगे जितना भी आपके नंबर बन रहे हैं उसको भी आप क्या कर दो, दो दो कम कर दो। यानी आपने यहाँ पे 14 लिया है तो इसका हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख सकते हो 12, और ये आपका होगा कितना, 25 में से दो कम करेंगे तो 23। इसी तरह से एल जो है कितना है, 12 है तो दो कम करेंगे तो 10, और ये 15 है तो इसमें से दो कम करेंगे तो 13, और ये 14 है तो दो कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। तो एक बात इसमें कॉमन आ रखी है, देखो इस वाले हिसाब में आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हो। भाई ऑप्शन में कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, भाई यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, मतलब आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें दोनों तरफ 12 बार आया है। यानी जो आपका जो ऑप्शन होगा उसमें भी 12 जो नंबर होता है वो किसका होता है, एल का होता है। तो वो आपके दोनों साइड में 12 होने चाहिए। यानी यहाँ देखो इसमें 12 नहीं है, यहाँ देखो इसमें 12 नहीं, दोनों साइड में भाई यहाँ एल है, यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे भी एल नहीं है, यहाँ पे भी एल नहीं है, और यहाँ पे भी एल नहीं है, और यहाँ पे भी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ठीक हो सकता है। बस ये है कि आपका ऑप्शन ये मिस्टेक ना हो प्रिंटिंग में, तो आपका उस आंसर जो है ये वाला सही है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप क्या काम करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि जो ए से लेके जेड तक के नंबर हैं वे आपके याद हों, आप अच्छे से फास्ट तरीके से हो। और इससे आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है वो और भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे जो है ना क्वेश्चंस को समझते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, और आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।